नमस्कार दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन 2023 की वैकेंसी का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है और आपके एडमिट कार्ड, फिजिकल, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। अब इसके अंदर अलग अलग ट्रेड थी। अब सभी ट्रेड से जिस बच्चे ने जिस ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया उसको उस ट्रेड के बारे में जानकारी चाहिए कि भाई मेरा फिजिकल, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर चीज़ की जानकारी चाहिए। अभी क्या है भाई, फिजिकल का तो जैसे ऑलरेडी दे रखा है, सफाई कर्मचारी, कुक, वाटर कैरियर, इन सभी जितनी ट्रेड हैं ज़्यादा हार्ड फिजिकल है नहीं रनिंग इनकी। लेकिन मेन जो पार्ट अभी बचता है इनका बचता है स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल के अंदर आपका देखो भाई हाइट, वेट, चेस्ट तो मायने रखेगा। रनिंग कोई बड़ा पार्ट नहीं। रनिंग इजीली अगर आप थोड़ा फास्ट चल लिए, थोड़ा दौड़ दिए, थोड़ा रुक गए, ऐसे कर लेंगे तो भी आप इजीली रनिंग पास कर देंगे। अब बात करते हैं सफाई कर्मचारी ट्रेड टेस्ट की। अब देखो, ट्रेड टेस्ट एक ऐसा पार्ट होता है कि भाई जिसका सबसे बड़ा डर रहता है, और कभी कभी डर ऐसा होता है ना कि आप स्किल टेस्ट करने के लिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की, एक नॉर्मल सा स्किल टेस्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई स्किल टेस्ट के अंदर आप गए और आप एक अच्छी तैयारी करके गए और या कम तैयारी करके हार्ड हो जाता है। लेकिन देखो, स्किल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपने जिस पर्टिकुलर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया, जैसे आपने सफाई कर्मचारी से अप्लाई किया है, तो आपको सफाई कर्मचारी के बारे में पूछेगा। ये तो है नहीं कि भी आपने सफाई कर्मचारी से फॉर्म अप्लाई किया है, सफाई कर्मचारी का स्किल टेस्ट देने के लिए गए तो आपसे बिगुल तो बजवाएगा नहीं, आपसे खाना बनवाएगा नहीं। आपका जो सफाई से संबंधित है वही वर्क होना चाहिए। अब उसकी आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और मैक्सिमम क्या होता है कि ज्यादातर क्या है कि चांस ये होता है कि अगर थोड़ी सी तैयारी कर ले तो पास कर देते स्किल टेस्ट को। लेकिन ये है कि भाई बिल्कुल ही आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, कुछ भी आपको आता नहीं है, तब तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन स्किल टेस्ट में देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जैसे आपका स्किल टेस्ट मान के चलो 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख किसी भी डेट में है, तो कोशिश ये करें कि आपकी सेम ट्रेड के अंदर, अगर सेम सेंटर के अंदर आपसे एक दिन पहले, 2 दिन पहले कोई बच्चा दे के गया है, तो आपस में बहुत सारे, जैसे आप किसी ना किसी टेलीग्राम ग्रुप से, कोई सोशल मीडिया की तरफ से किसी प्रकार से आप आपस में जुड़ जाएं, तो उसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो बच्चा पहले दिन दे के गया, उसके बाद अगले दिन जो बच्चा जाएगा वो आपकी हेल्प कर सकता है कि स्किल टेस्ट के अंदर क्या क्या कार्रवाई करवाएगी, क्या क्या आपसे पूछा गया। उसमें ये बेनिफिट आपको मिल जाएगी जो उस बच्चे से या उस दिन उस बैच में जिस बच्चों से पूछा गया लगभग मिलता जुलता होगा। क्योंकि एक बच्चे से आज पूछा, दूसरे बच्चे से कुछ पूछा, तीसरे बच्चे से कुछ पूछा, तो जो बच्चा उस दिन सेंटर में, उसको सब बच्चों के बारे में पता चल जाएगा कि भाई हमारा जो स्किल टेस्ट है पर्टिकुलर, उसके अंदर क्या प्रोसेस करवा के देखा जा रहा है। तो अगर आप ऐसे बच्चे किसी संपर्क में आ जाते तो आपको बेनिफिट हो जाता है स्किल टेस्ट देने में। तो ये तो एक मतलब अलग से इंपॉर्टेंट बात हो गई। लेकिन अगर बात करें स्किल टेस्ट की, तो देखो सफाई कर्मचारी का स्किल टेस्ट आप देने जाएंगे तो सफाई से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं भाई, सफाई करने से पहले आपको जूते पहनने हैं, मोजे पहनने हैं, मास्क लगाना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भाई अगर आपके सामने रख दिया जाए, उपकरण रख दिए सफाई के, आपको सफाई करनी, तो सबसे पहले आपको ये होना चाहिए मुझे हाथों में दस्ताने पहनने हैं, पैरों के जो ऊंचे जूते हैं ये पहनने हैं, मास्क मेरे को लगाना है। तो नॉर्मल चीजें होती है, आपको कोई बता नहीं सकता, क्योंकि स्किल टेस्ट जो होता है ना, जो एग्जामिनर होता है उस पर डिपेंड करता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि आपसे भाई सफाई करवा के देख ले, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन आंसर करके देख ले, और ये जरूरी नहीं है कि भी आपसे दोनों चीज भी करवा के देख सकता है। वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। लेकिन क्या है भाई, ज्यादातर जो नॉर्मल जो चीजें होती है सफाई कर्मचारी के टेस्ट में, वो या तो आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा कि भाई आपको शीशा साफ करना है, या आपके सामने उपकरण रखे हैं तो आप शीशा साफ कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हैं भाई मुझे शीशा साफ करने के लिए ये उपकरण की जरूरत पड़ेगी, ये मैं करूंगा, ये प्रोसेस जो होगी बतानी है। अगर आपको बोल देगा भाई टॉयलेट आपको क्लीन करना है, तो आप क्या प्रोसेस करेंगे स्टार्टिंग से, भाई आप बताएंगे मुझे दस्ताने पहनने, मुझे मास्क लगाना है, कि जो भी हाइजीन सैनिटाइजेशन जो भी चीजें होती हैं वो चीजों की पूरी प्रोसेस आपको, हार्पिक का यूज करना है, जो भी चीजें सफाई से संबंधित जो भी चीजें होती है यूज करने के लिए, वो चीजें आपको यूज करने से पहले आपको वो पूछेगा, तो उसके बारे में बता सकते हैं। या फिर आपको बोल देगा कि भैया सामान आप उठाइए, सामान टेबल के ऊपर आपके पास रखा है, आप टॉयलेट क्लीन करके आ जाइए, तो आपके सामने वो खड़ा हो, आपकी फिर कार्रवाई को नोट करेगा, हाँ भाई ये सही प्रकार से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसने क्या गलतियां की हैं। तो इसमें कहते हैं पासिंग मार्क्स होता है आपका, जितना आप एग्जाम है, तो ये नहीं कि आपको मेरिट में आना है, इसके अंदर अगर आप पासिंग मार्क्स भी लेके आगे, जो एग्जामिनर उसकी नजर में आया होगा हाँ भाई बच्चा ये इसके अंदर पासिंग मार्क्स ला सकता है, तो अगर आपके पासिंग मार्क्स भी आ गए तो आप उसके अंदर इजीली मतलब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि भाई अगर जैसे आपके सामने ये तो हो गया भाई, उपकरण रख दिया, सामने रख दिया, इसके अलावा आपसे डस्टबिन वगैरह, सफाई से संबंधित डस्टबिन होते हैं। अब डस्टबिन कई प्रकार के होते हैं भाई, आपको पूछ रहे गिल्ला कचरा है वो आप कौन से डस्टबिन में डालेंगे, सूखा कचरा है वो कौन से डस्टबिन में डालेंगे। इसके अलावा झाड़ू वगैरह होती हैं, झाड़ू लगाने की प्रोसेस हो गई आपसे, फर्श के ऊपर आपको झाड़ू लगानी है, कैसे लगानी है, मिट्टी में आपको झाड़ू लगानी है, कौन सी झाड़ू लगानी है आपको, भाई झाड़ू आपको बांस की झाड़ू दे दिया, फूल झाड़ू दे देगा, तो उसके बाद झाड़ू लगाने का प्रोसेस आपको आना चाहिए। और फर्श पे कौन सी झाड़ू यूज करनी है, हार्ड जो फर्श होगा उस पर कौन सी झाड़ू यूज करनी है, टाइल वगैरह मार्बल पे कैसे यूज करना है झाड़ू निकालने के लिए। इसके अलावा अगर पोछा आपको मारना है तो पोछा मारने के लिए टाइल पे पोछा मारना, उसकी प्रोसेस क्या होगी। इसके अलावा अगर आपको फर्श के ऊपर थोड़ा भाई साफ करना है, पोछे से सफाई के लिए बोलता तो उसको किस प्रकार की प्रोसेस करनी है, इस प्रकार की प्रोसेस आपको आनी चाहिए।
साथ ही अगर आपको झाड़ू बनाने की जो तरीका होता है, जैसे बड़ी वाली झाड़ू होती है, जैसे आपने नगर निगम के अंदर कहीं भी देखेंगे सफाई कर्मचारी जो बांस की झाड़ू से, बड़ी झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, अगर वो झाड़ू आपके सामने बांस की झाड़ू रख दी, इसके लिए एक डंडा रख देगा, तो उसको अगर आपको बोलता है कि भाई आपको झाड़ू लगाने की प्रोसेस बताइए, तो आप उसमें झाड़ू लगा के भाई बनाना की जो प्रोसेस झाड़ू बना से दिखा सकते हुए पूछ सकता है आपको। यानी कि आपको जो प्रोसेस पूछेगा वो आपको सफाई कर्मचारी संबंधित होगा, और सफाई कर्मचारी जो संबंधित जो प्रोसेस होती हैं वो प्रोसेस आपको तैयारी करके जानी पड़ेगी। अब उसके अंदर फिक्स कुछ नहीं होता है, लेकिन चीज वही होंगी ये जो मैंने बताई है आपको। जो सफाई से संबंधित उपकरण होते हैं, आरपिक हो गया, कोलिन हो गया, ये सभी चीजें हो गई, ये सभी चीजों के बारे में पूछ लेगा कि आपको भाई कौन सी चीजें किस में इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर में बिना आपके सामने रखे भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है, इन चीजों के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या चीजें चाहिएगी। तो ये सभी चीजें अगर आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो मिल जाएगी। कोई सफाई कर्मचारी आपका कोई नॉलेज में, कोई फोर्स में जॉब कर रहा है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है या कोई नगर निगम वगैरह के अंदर है, अगर सफाई कर्मचारी से जो काम कर रहा है, किसी कंपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी नॉर्मल चीजें जो कि आपके घर में जो होती हैं, घर में साफ सफाई, आपकी बहन है, आपकी मदर है, क्योंकि मैं हर चीज में वीडियो में बोलता हूँ कि जो चीजें होती है आप अपने घर से सीख सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप ऑनलाइन गूगल से सर्च मार के देखा कि सफाई से संबंधित उपकरण कौन से होते हैं, आपके सामने बहुत सारे निकल के आ जाएंगे, ये सफाई संबंधित उपकरण होते हैं, उनकी आप तस्वीर से पहचान जाएंगे ये उपकरण किस काम के लिए जाता है, ये चीज करने के लिए कौन सा। डस्टबिन के बारे में आपके सामने कितने प्रकार के डस्टबिन होते हैं, किस डस्टबिन का क्या काम होता है, किस कलर के डस्टबिन में क्या कार्रवाई करें, तो ये सभी चीजें आप ऑनलाइन गूगल वगैरह की हेल्प लेके आप सीख सकते हैं इन चीजों को। और ये छोटी छोटी बेसिक सी चीजें होती है, और आपको टेस्ट के अंदर वो पहाड़ नहीं पूछा जाता है। अगर आप बेसिक चीजें पूछते हैं, बेसिक चीजें अगर नहीं बता पाएंगे तो आप कहाँ से स्किल टेस्ट पार कर पाएंगे। तो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। बेसिक चीजें में आपको जो मैंने चीजें बताई है, ये घर के अंदर जो चीजें होती है वही चीजें होती हैं, क्योंकि फौज के अंदर कोई अलग से सफाई नहीं होती है कि फौज के अंदर कुछ आपसे पहाड़ सफाई करवाएगा। फौज के अंदर भी रूम बने होते हैं, अफसर का रूम है, कोई जवानों की लाइन है, जवानों के लिए टॉयलेट वॉशरूम है, मतलब वही चीजें होती हैं। तो उन्हीं चीजों की साफ सफाई आपसे करवा के देखा जाता है। तो उसके लिए क्या है कि बेसिक से नॉलेज आप गूगल की सहायता से कर सकते हैं। घर के अंदर भी आपके घर में टॉयलेट होगा, उसकी सफाई होती है, किचन की सफाई होती है, इसके अलावा आपका रूम की सफाई होती है, इसके अलावा आपके घर के चारों तरफ की साफ सफाई होती है। इस प्रकार की बात थोड़ा चीजें जो डस्टबिन वगैरह होती हैं, तो डस्टबिन के कलर वगैरह आपको गूगल से मिल जाएंगे। बाकी कोशिश ये करना है, जो मैंने पहले प्रोसेस में बताया, वीडियो शुरू होने से पहले बताया था, कि आप बच्चों के संपर्क में रहे। अगर आपके सेम सेंटर का बच्चा मिलता है तो ठीक है, अगर दूसरे सेंटर से बच्चा मिलता है तो उससे भी आप संपर्क में रहेंगे कि भी आपका जो स्किल टेस्ट हो आपके अंदर क्या कार्रवाई करवा के देखा गया, भाई आपसे सफाई करके देखा गया, आपसे क्वेश्चन आंसर किए तो किस टाइप के किए, आपके साथ में आपके बैच में जितने बच्चे थे बाकी बच्चों से क्या क्वेश्चन आंसर किए। तो इस प्रकार से अगर आपसे बच्चे आपस में संपर्क हो जाता है तो उसमें आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि भाई स्किल टेस्ट के अंदर आप पास हो जाएंगे, क्योंकि उस बच्चे ने जो प्रोसेस बता देगा भाई हमारे एग्जाम सेंटर में ये चीजें पूछ रहा है, तो डेली वही चीजें होंगी। आप आज 10 बच्चों के अंदर 10 बच्चों से अलग अलग चीजें करवाई, अगली बार जो अगले दिन 10 बच्चे आएंगे तो उनसे भी लगभग सेम सी चीजें होंगी, क्योंकि चेंज कुछ होता नहीं है। और सफाई कर्मचारी तो सफाई से संबंधित कार्य होगा, तो उसमें क्या चेंज करेगा, वही चीजें आपसे पूछेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि बस को नाली वगैरह साफ करना है, गटर वगैरह साफ करना है। कुछ एग्जाम इस टाइम पे हमने देखा है कि एक बार ऐसा हुआ था, एक मतलब बता रहा था लड़का कि हम लोग जैसे सेंटर में गए तो बोला गटर के अंदर घुस के, मतलब ऐसा छोटा सा गटर बना हुआ था, उसके अंदर कीचड़ टाइप था, बोले इसके अंदर घुस के इसको निकालना है। तो उसके अंदर जो बच्चा घुस गया वो पास हो गया, जो बच्चा नहीं घुसा फेल हो गया। मतलब इस प्रकार से, मतलब क्योंकि ये मतलब सीआरपीएफ की नहीं बात कर रहा मैं, स्टेट गवर्नमेंट के नगर निगम के सफाई कर्मचारी के अंदर बता रहा हूं मैं, ऐसी प्रोसेस करवाई गई थी। तो ऐसी प्रोसेस भी कोई आपसे बोल दे तो उसमें ये तो मैं नहीं करूंगा भाई। आप जिस टेस्ट ट्रेड से भर्ती हो रहे हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन आपसे कोई दिल्ली गटर में थोड़ी घुसाएगा आपको। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर का मूड किस प्रकार का हो सकता है कि ऐसी प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन मैं आपको 1% बताऊं कि ऐसी भी कोई प्रोसेस आपको आ जाए तो उस टाइम पे आपको हिचकना नहीं है कि मेरे को टॉयलेट साफ करने के लिए बोल दिया, मेरे को नाली साफ करने के लिए बोल दिया, मेरे को गटर साफ करने के लिए बोल दिया, मैं नहीं करूंगा। तो वो मन में नहीं रखना, क्योंकि आपको उसी पर्टिकुलर ट्रेड से आप भर्ती हो रहे हैं। बाद में आपको सब पता है, कोई इतना वो नहीं होता फौज के अंदर कि आपको दिल्ली को गटर में घुसाएगा, दिल्ली को आपसे टॉयलेट साफ करवा रहा है। नॉर्मली कैंप के अंदर साफ सफाई झाड़ू होती है, मैस की साफ सफाई होगी, जवानों की लाइन की होगी, बाहर ग्राउंड वगैरह हो गया, वो तो मैक्सिमम जगह पे यही काम होता है सफाई कर्मचारी का। बाकी अच्छी पोस्ट है, अच्छी है कि आप ये मत समझे कि हम सफाई कर्मचारी से बढ़ते हैं, कांस्टेबल, बढ़िया सैलरी है, बढ़िया ड्यूटी है, आपको कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, बढ़िया आपको अच्छी है भाई। वर्क तो आपको सफाई वाला करना ही पड़ेगा, तो आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आप उसमें करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। बढ़िया से अपनी तैयारी करके जाएं, आपस में बच्चों के संपर्क में रहें। 1-2 ड्रेस आप एक्स्ट्रा ले जाएं कि हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए बोल जाए तो अपने ड्रेस चेंज करके आप वर्क कर सकते हैं, ताकि आप नहीं तो अगर ड्रेस नहीं लेके गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, भाई आपने ऐसा वर्क कर दिया फिर वही ड्रेस पहन रहे हो। दूसरा ये है कि भाई आपको 2-3 दिन की तैयारी करके जानी चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी प्रोसेस होने में हो सकता है टाइम लग जाए, तो उसी हिसाब से फिर अपनी तैयारी करके जाना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
बाकी आपको ज़्यादा सफाई से संबंधित जितनी जानकारी आप जुटा सकते हैं गूगल की सहायता से जुटा लें। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती नहीं है, बस वही चीज़ें होंगी। या तो आपके सामने उपकरण रख देगा, इस उपकरण का क्या काम होता है ऐसे नाम पूछ लेगा, या आइटम रखे उनके सभी के नाम बता दो। तो जितना आप गूगल पे इसकी इमेज देख लेंगे, फोटो देख लेंगे, उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। बाकी प्रोसेस आपसे करवाएगा तो प्रोसेस में आपसे शीशा साफ करवा सकता है, टॉयलेट साफ करवा सकता है, झाड़ू लगवा सकता है, किचन साफ करवा सकता है, नाली साफ करवा सकता है। ये प्रोसेस होगी। क्वेश्चन आंसर में जो मैंने आपको बताया, हार्पिक किस काम में लिया जाता है, कोलिन किस काम में लिया जाता है, इस प्रकार की जो चीज़ें होंगी वो सफाई संबंधित, ओडोनिल वगैरह होगी, किस प्रकार की जो चीज़ें होती है सफाई के अंदर संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकता है, आपके सामने रख के बोल सकता है, पूछ सकता है, या फिर आप कोई वैसे क्वेश्चन आंसर करता है। आप इमेज वगैरह गूगल से देख के अपने दिमाग में बैठा लें, अगर पूछे क्वेश्चन आंसर करें, नाम पूछे, काम पूछे, सभी आप बता सके। ताकि तो दोस्तों आज के वीडियो में एक लंबा वीडियो हो गया है, यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय